अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास मैट्रिक एक्यूबी कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जिसमें जितनी भी मैट्रिक क्लास की कंस्ट्रक्शन है आगा खान बोर्ड की, वो सारी की सारी मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो हर वीडियो में एक नई कंस्ट्रक्शन होंगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी कंस्ट्रक्शन सिंपल सी फॉर्म में बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ डिस्कस की जा सके। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है जिसपे हमारे पास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है, तो मैं हर वीडियो में एक नई कंस्ट्रक्शन के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए आइए पहली पहली कंस्ट्रक्शन समझते हैं क्या है। एसलो से 27.1.1 फाइंड द सेंटर ऑफ अ गिविंग सर्किल। यानी इसमें क्या है, आपके पास एक गिविंग सर्किल होगा। ये मैं एसएलओज आपके सामने डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ। आपके सामने एक गिविंग सर्किल होगा जिसमें आपने क्या करना होगा, उसका सेंटर फाइंड करना होगा। चले आइए, ये सर्किल एक गिविंग सर्किल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्किल है जिसकी किसी भी किस्म का एक सर्किल बना लें। आपके पास अगर मेजरमेंट गिविंग हो तो ये और भी अच्छी बात है, आप मेजरमेंट। तो मैंने एक सर्किल बनाया है जो 4 सेंटीमीटर का आपके पास है, 1 2 3 4। आप चाहें तो जो गिविंग मेजरमेंट हो उसके हिसाब से सर्किल बना सकते हैं, या ऑलरेडी वहां पर पेपर में आपके पास बना बनाया सर्किल आएगा। हो सकता है आप सर्किल आपको बना बनाया है और उसमें आपको सेंटर फाइंड करने की बात कर रहे हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेंटर डिस्प्ले हो रहा है, पर वहां पर सेंटर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। और मैं आपको यही तरीका सिखाऊंगा किस तरह से मैं सेंटर फाइंड कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें सर्किल में कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। कोई भी 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये लिया है मैंने जिसको यहाँ पर बी कहा हुआ है। एक पॉइंट में ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये, जिसको सी कह दिया है। और एक पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ पर ये, जिसको मैंने डी कह दिया है। आप चाहें तो किसी भी किस्म के पॉइंट्स ले सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। आप कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हैं। आप क्या करें, स्केल से बी को सी के साथ कंबाइन करें और सी को डी के साथ कंबाइन करें। तो मैंने क्या किया है, बी को सी के साथ कंबाइन किया है और सी को डी के साथ कंबाइन किया है। अब मैं यहाँ पर बी सी और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करूंगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट में, ये एक लाइन सेगमेंट है, उसमें एक लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट के मिड से पास करते हुए जाती है। लाइन सेगमेंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है और 90 का एंगल बनाती है। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं एक बार फिर आपको समझा दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास क्या होता है, एक लाइन होती है, एक लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास कर रही होती है और लाइन सेगमेंट पे 90 का एंगल बना रही होती है और लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है। चलें अब ये बनता कैसे है वो सीखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। कंपास को ओपन करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर कंपास नहीं है, तो मैं बेसिकली सर्किल के जरिए, क्योंकि सर्किल भी एक आर्क ही होती है, मैं सर्किल के जरिए आर्क बनाने की कोशिश करूंगा। पर आप लोग क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे और बी और सी की मेजरमेंट तक इसको ओपन करेंगे। मीन टू से दैट आप क्या करेंगे, आपने कंपास को ओपन किया, बी से सी तक की मेजरमेंट या बी या इसकी हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट तक ओपन कीजिए कंपास को। आपने कंपास को ओपन कर दिया, अब आप कंपास आपका ओपन है। अब बी को सेंटर लीजिए और फिर आप एक अर्क लगाएं यहाँ पर इस साइड पर, और यही बी को सेंटर रखते हुए एक अर्क लगाएं आप यहाँ पर। फिर आप उसी अर्क, मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे, जो आपने कंपास को ओपन किया हुआ है उतना ही रखेंगे। अब आप सी को सेंटर लेंगे
और इसी अर्क पे एक और अर्क लगाएंगे और यहीं सी को सेंटर लेते हुए इसी अर्क को एक और लगाएंगे। ये जो आपके पास दो मीटिंग पॉइंट्स बनेंगे, यहां से आप एक लाइन क्रॉस करेंगे, बिल्कुल इससे लाइन क्रॉस करेंगे। डेफिनेटली ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है, अभी मैं एक्चुअली बनाऊंगा आपके सामने। तो ये बिल्कुल सेंटर से पास करेगा और 90 का एंगल बनाएगा आपके पास। तो चले आए, आप ये प्रोसेस चलाएंगे, मैं थ्रू यहाँ पर सर्किल आर्क बनाऊंगा, और वो किस तरह से बनाऊंगा ये देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, सर्किल यूज कर रहा हूँ। मैंने कंपास को ओपन किया और मैं देखें हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट, चाहे तो आप कंप्लीट ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैंने अर्क की एक किस्म का बनाया, पर मैं हाफ से ज्यादा इस लेंथ की, यानी जो बीसी लेंथ है इसके हाफ की ज्यादा तक की मेजरमेंट ले रहा हूँ। और ये मेरा सर्किल, दूसरे अल्फाज में देखें, अगर आप नोटिस करें, ये किस्म का अर्क ही तो है, ये किस्म का अर्क ही तो है। जो मैंने सेंटर ये लिया है और मैंने कंपास इतना ओपन किया और ये मैंने अर्क ही तो बनाया है। अब मेरे पास क्योंकि अर्क का ऑप्शन नहीं है, आप तो अर्क का ऑप्शन आपके पास है, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अर्क बनाया है कंपास, और देखें यहाँ पर भी वो अर्क ऑटोमेटिक लग गया है। पर आपके पास जाहिर बात है सर्किल का ऑप्शन नहीं है, आप ये सर्किल नहीं बनाए। आप क्या लीजिए, हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट लीजिए, कंपास को ओपन कीजिए और ये अर्क बनाए। सिमिलरली यही चीज मैं क्या करूंगा, ये मैं एक बार फिर आपको बना के सिखा देता हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ये मैं एक बार फिर, क्योंकि हम ये बार बार प्रोसेस करेंगे, एक बार अच्छी तरीके से अगर हम सीख लेंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मैं इसको एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो आप क्या करेंगे, मैंने आपको प्रोसेस सिखा दिया है। मैंने क्या किया है, मुझे पता है ये 1 2 3 और ये थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये तकरीबन 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर की लाइन आपके पास है। तो मैं यहाँ पर सेंटर बना के और मैं कहूंगा यार भाई 3 सेंटीमीटर का सर्किल बना दो इसको सेंटर, तो उसने एक अर्क बना दिया आपके पास। ठीक है, आप क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा मेजरमेंट ले लो, 3 ले लें, जो भी लेना आपकी मर्जी है, हाफ से ज्यादा मेजरमेंट होनी चाहिए बस। वो आपने ऐसे अर्क बनाएंगे, आपके पास क्या होगा, आपके पास इसको सेंटर लेके ऐसे अर्क बनाएंगे, एक अर्क यहाँ पे बनेगा, एक अर्क यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली फिर इसको सेंटर लेंगे, उसी मेजरमेंट का एक अर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और दूसरा अर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और फिर लाइन गुजार देंगे आप। तो मैं भी कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं सेंटर बना रहा हूँ और मैंने 3 सेंटीमीटर बनाया था, अब सेंटर में ये लूंगा और मैं कहूंगा भाई 3 सेंटीमीटर का सर्किल, जो बेसिकली आर्क बना रहा होगा। अब देखिए मेरे पास ये इंटरसेक्ट हो गई है, ये दो जगह पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर आप नोटिस करें, एक पॉइंट मेरे पास ये आया है, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आया है। तो आपके पास भी ऐसे दो पॉइंट्स आ रहे होंगे। अब ये बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट्स मेरे पास आ गए और मैं क्या करूंगा, अब एक लाइन क्रॉस करूंगा इन दो पॉइंट से। तो मेरी ये लाइन क्रॉस हो गई और ये इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया और 90 का एंगल भी बनाया है, ये 90 का एंगल भी बनाया है। अब ये जितने भी सर्किल्स है जो गैर जरूरी हैं, मैं इनको हटा रहा हूं। आपके पास तो ये सर्किल्स बनेंगे नहीं, आपके पास तो आर्क्स बनेंगे। तो ये मैं गैर जरूरी सर्किल्स हटा रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने सिंपली एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसने 90 का एंगल भी बनाया होगा। ठीक है, आई होप। अब यही काम मैं इस लाइन सेगमेंट के साथ भी करूंगा। अब मैं अगर नोटिस कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, 5 से कुछ ज्यादा थोड़ी सी बड़ी है। तो मैं अगर एक सर्कल बनाऊं चार, डेफिनेटली 5 से ज्यादा तो उसका आधा 2.5 होता है। अगर मैं 3 का भी बना लूंगा सर्किल, या आप 3 का कंपास ओपन कर देंगे और ये ऐसे आर्क लगाएंगे, एक यहाँ पर, यानी ये इसको सेंटर लेंगे, आर्क यहाँ पर लगाएंगे, इसको सेंटर लेंगे, 3 का आर्क यहाँ पर लगाएंगे, इसको सेंटर लेंगे, 3 का आर्क यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपकी इजीली ये बन जाएगी। पर मेरे पास जाहिर बात है आर्क के ऑप्शंस नहीं है, तो मैं सर्किल को एज अ आर्क यूज करूंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यूज किया था। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। चलें अगेन, अब मैं सर्किल, मैं इसको सेंटर लूंगा और उसको कहूंगा भाई 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल बना दे। तो उसने देखें हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट, इसकी हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट में ये आर्क बना दी है। आपके पास क्या होगा, आप ऐसे आर्क लगा रहे होगे और इसको सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगा रहे होगे, इस साइड पे कुछ ऐसे ही आर्क आपके बन रहे होंगे। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अगेन
इसको सेंटर ले रहा हूँ और वही 3 सेंटीमीटर का सर्किल बना देता हूँ। मेरे अगेन आर्क बन गया। आप देख सकते हैं आपके पास ये ऐसे 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जब आपने आर्क्स बनाए होंगे मेरे पास भी इंटरसेक्ट कर गए हैं, तो मैं इनको पॉइंट्स दे देता हूँ। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और मैं इसमें से भी एक लाइन क्रॉस कर दूंगा, यानी इससे और इससे लाइन। और नोटिस कीजिए दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सर्किल होगा। और ये मैंने सर्किल फाइंड कर लिया। आई रिपीट, जब दोनों परपेंडिकुलर लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने लाइन सेगमेंट की बनाई है, दोनों जहां मीट करेंगी वही आपका सर्किल का सेंटर होगा। और यही आपका एसएलओ था कि आपने फाइंड करना था सेंटर ऑफ अ सर्किल। और अगर आपके पास कोई गिविंग सर्किल हो तो उसका, यानी एक गिविंग सर्किल का सेंटर ऑफ अ सर्किल आपने फाइंड करना था। तो आई होप हमने ये फाइंड कर लिया है और आपको डिफिकल्ट नहीं। ये गिविंग सर्किल था और ये सेंटर ऑफ अ सर्किल आपके पास है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्लो समझ आया होगा, आपने मेरे साथ कंस्ट्रक्ट किया होगा। चले, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।